हेलो गाइस। तो अगर आप भी मेरे जैसे बस एक और एपिसोड बोल के सुबह के 5 बजा देते हो तो आप सही चैनल पर आए हो। आज मैं बात करूंगा इन द क्लियर मूनलिट डस्क एपिसोड 4 की। तो पिछले एपिसोड में योई कोहाकू से कहती है रिलेशनशिप के लिए प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है और तुम्हारे ऑल टाइम मुझे देखने की इच्छा क्या प्यार है या अट्रैक्शन। तो इस एपिसोड में कोहाकू कहता है ये प्यार है या नहीं यही जानने के लिए तो हम रिलेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर वो कहता है छोड़ो जाने दो ये सब, ये लो ये तुम्हें पसंद आएगा। दोस्तों ये योई का फेवरेट स्नैक चोको आनपान है। उस आनपान को इग्नोर करके फिर योई कहती है तुमने तो मुझे कभी आई लाइक यू भी नहीं कहा। ये कह के वो भाग जाती है। कोहाकू कहता है वाह योई का फेस तो अभी बिल्कुल पूकी जैसा लग रहा था। फिर योई सोच रही थी कि शायद कल के डेट के लिए या नर्स रूम में उस कांड की वजह से या किसी और वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद ही चाहती हूँ कि कोहाकू मेरे प्यार में पड़े। उसके बाद के सीन में कोहाकू का दोस्त शुन उससे पूछता है ये चोको आनपान क्या तुम्हारा है ब्रो? तुम तो ये सब मिठाई लेके नॉर्मली नहीं घूमते, योई के लिए है ना ये। तो कोहाकू कहता है अब मुझे इस आनपान की जरूरत नहीं। शुन बोलता है तुम तो बदल रहे हो कोहाकू, तुमने कभी किसी को इतना क्यूट गिफ्ट तो नहीं दिया पहले। तुम्हें योई इतना क्यों पसंद है ब्रो? कोहाकू बोलता है उसकी फेस की वजह से। शुन कहता है मैं तो बुद्धू हूँ जो मैंने तुम्हें पूछा। कोहाकू कहता है मैं उसे हमेशा देखना ही चाहता हूँ और जब भी मैं उसे देखता हूँ मैं अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पाता। लगता है मैं तो योई का फैन अरे नहीं एसी बन गया हूँ। तो सेंतारो कहता है अरे इसे ही तो हम लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं रे पगलू। मुझे तो तुम्हारा और योई का केस ऐसा ही लगा। तुम्हें तो ट्रू लव हो गया है गुरु। तुम दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग तरीके से योई के साथ मिलते हो। मुझे लग रहा है योई के साथ लव के मामले में तुम बहुत ही सीरियस हो। तो कोहाकू कहता है लव को लेके सीरियस? पर तुम्हें कैसे पता जबकि मुझे खुद ही नहीं पता। तो शुन कहता है तुम सोचो ठीक से तो तुम खुद ही समझ जाओगे ये प्यार है या नहीं। फिर शुन कहता है तुम तो बिल्कुल भोंदू प्रिंस हो। अगले सीन में योई कोहाकू को जो बात बोल के भाग आई थी उसी को सोच के वो एम्बेरस फील करती है। वो सोचती है मैंने वो क्यों ही बोला, मुझे तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का मन कर रहा है। न जाने वो मेरे बारे में क्या ही सोच रहा होगा। मुझे कुछ पूकी जैसा बोलना चाहिए था पर मेरे मुंह खोलते ही टट्टी निकल गई। कल उससे सॉरी मांग लूंगी मैं। अगले सीन में कोतोबुकी योई से कहती है आज तो कोहाकू एक बार भी नहीं आया क्लास में। उसके बाद कोहाकू का क्लासमेट उससे कहता है तुम लंच टाइम पर क्लास में कब से रहने लगे? ये लड़कियां कहती है हम तुम्हारे लिए चीयर करेंगे, तुम बास्केटबॉल में अच्छे हो ना। तो कोहाकू कहता है मेरे तो पैर में दर्द है तो आज तो नहीं खेलूंगा। ये क्लासमेट्स कोहाकू को कहते हैं तुम ठीक हो ना। दूसरा एक क्लासमेट कहता है तुमसे मिलने फर्स्ट ईयर से कोई आई है। तो योई आया था जिसे देख के सेंतारो कहता है क्या प्रिंस मिलने आया है? और कोहाकू तुरंत योई के पास जाके कहता है क्या हुआ तुम यहाँ? तो योई कुछ कहने जाती है तभी ये क्लासमेट्स गॉसिप करते हैं अरे ये दोनों तो हमेशा एक साथ नहीं दिख रहे। तो कोहाकू योई को लेके दूसरे एक जगह चला जाता है। तो कोहाकू पूछता है मुझसे मिलने आए, माजरा क्या है बोलो तो। योई कहती है कल जो मैंने बोला ना उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। कोहाकू ने बोला मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा और उसे बोला गियोजा के बारे में क्या ख्याल है? हम दोनों तो उस दिन नहीं जा सके तो मुझे ही अभी गियोजा खाने का मन हो रहा है। तो योई कहती है हाँ मुझे भी इस फीलिंग के बारे में पता है। कोहाकू कहता है पास में कहीं गियोजा हो तो हम वहां चले। तो योई कहती है चलो। फिर कोहाकू पूछता है क्या आज हम जा सकते हैं? योई कहती है 7 बजे तक मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं। कोहाकू कहता है तो हम बाद में मिलते हैं। योई बोलती है ये मैं कितना खुश हूँ, अरे मतलब वो गियोजा की वजह से। गाइस तुम लोग भी ना खाली मेरे को ही गलत समझ लेते हो। लग रहा है मैं तो भावनाओं की चक्री झूले में हूँ, कभी इधर तो कभी उधर। गियोजा वाले पूछते हैं कितना गियोजा दूं? कोहाकू कहता है 2 दे देना। योई कहती है मैं तो ऐसी जगह पहली बार आई हूँ तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। तुम्हें देख के लग रहा है तुम तो एकदम एक्सपर्ट हो। कोहाकू कहता है हाँ क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता ना इसलिए मुझे ऑल टाइम बाहर खाने की आदत है। योई सोचती है उसने तो बोला था वो अकेला रहता है तो मैं इस बारे में उससे कुछ पूछूं। ये सोच के योई उससे पूछने जाती है तभी कोहाकू के दोस्त वहां आ जाते हैं और कोहाकू को पुकारने लगते हैं। तो कोहाकू कहता है अरे ये बकबक करने वाले भी चले आए यहाँ। सेंतारो कहता है तुम दोनों एक साथ खा रहे हो, मुझे तो जलन हो रही है देख के। कोहाकू कहता है लो चालू हो गया इसका भजर भजर। सेंतारो कहता है क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? मुझे भी योई प्रिंस के साथ कुछ बात करनी थी। कोहाकू बोलता है नहीं हमें अकेला छोड़ दो। सेंतारो कहता है देखा शुन ये हमसे कबाब में हड्डी जैसा बर्ताव कर रहा है। कोहाकू शुन से कहता है इस बड़बोले सेंतारो को कहीं और ले जाओ तो। शुन उसे लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों पास के टेबल में ही बैठ गए थे और शुन योई से कहता है प्रिंस सॉरी क्योंकि हमने तुम्हारा चोको आनपान खा लिया था। तो कोहाकू भाई गुस्सा होके तुतुर पुतुर करके बोलता है बाद में पत्ता हो गए तुम दोनों। उन दोनों का गियोजा आ जाता है तो कोहाकू योई को चिली ऑयल देता है। तो योई बोलती है
थैंक्स। इस पूरे सीन को कोहाकू के दोस्त देख रहे थे, इसीलिए योई शर्माते हुए सोचती है ये दोनों तो हमें ही देख रहे हैं। तो कोहाकू योई को सॉरी बोल के जरा सा हटने को कहता है और फिर योई के पास वो बैठ जाता है। उसके बाद कोहाकू कहता है तुम दोनों बेवकूफ, उसे घूमना बंद करो। योई सोचती है कोहाकू मेरे बहुत पास है। कोहाकू कहता है थोड़ा जगह कम है पर ऐसे ही खाना पड़ेगा। योई सोचती है ऐसे में ग्योजा कैसे खाऊंगा। कोहाकू पूछता है क्या बहुत प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। योई कहती है नहीं, वैसे मैं पहली बार किसी लड़के के इतने पास बैठा हूँ, तुम्हारे लिए तो ये कुछ नया नहीं है शायद। योई मन में सोच रही थी मुझे तो नर्वस फील हो रही है। कोहाकू कहता है मुझे नर्वस फील हो रही है। योई बोलती है तुम नर्वस होने का झूठ बोल रहे हो है ना, मैं बुद्धू नहीं बनूंगी। फिर कोहाकू उसके हाथ में अपना हाथ रख देता है। ये दो लड़की उन्हें देख के कहती है देखो ये दो लड़के इतना पास पास क्यों बैठे हैं, वो दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं क्या। ये सुन के योई अपने हाथ को हटा के कहती है जल्दी हमारा खाना खा लेते हैं वरना खाना तो ठंडा हो जाएगा। खाना कंप्लीट करके वो दोनों घर की ओर जाते हैं। योई सोचती है कोहाकू ने मेरा हाथ पकड़ा फिर भी वो इतना शांत कैसे है। कोहाकू कहता है कल मैंने सोचा पर मुझे फिर भी नहीं पता ये लव है या नहीं, सो आई एम सॉरी। योई सोच रही थी ये सुन के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। कोहाकू कहता है मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ। ये कह के कोहाकू उसे किस करने के लिए अपना फेस उसके फेस के नजदीक लाता है और कहता है मैं किस करने वाला हूँ, अगर तुम थोड़ी और देर ऐसे ही एक जगह पर ना हिले खड़े रहो। तब तक योई स्टिल खड़ी थी पर वो सुन के योई कोहाकू को हटा के कहती है रुको 1 मिनट। कोहाकू पूछता है ग्योजा खाने की वजह से मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही। योई बोलती है अरे नहीं। योई सोचती है अभी तो ये मुझसे पुच्ची ले लेता। कोहाकू पूछता है क्या हम हाथ पकड़ सकते हैं। योई कहती है पहले ही तो कॉन्ट्रैक्ट में था कि हम फिजिकल टच नहीं कर सकते। तो कोहाकू कहता है पर अभी भी लगा कि वो किस करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। योई कहती है मैं रुकी हुई थी क्योंकि तुमने मुझे अचानक पास ले लिया तो मैं चौंक गई। कोहाकू कहता है मुझे तुम्हारे साथ और कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि मैं जान सकूं कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। कोहाकू अपना हाथ आगे देके कहता है अगर तुम्हारा मन ना हो तो तुम हाथ नहीं भी पकड़ सकती हो। योई बोली अगर लोग हमें फिर से दो लड़के समझे तो। कोहाकू उसका हाथ पकड़ के बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के कहने से। फिर वो दोनों हाथ पकड़ कर चल रहे थे। योई सोची कोहाकू के हाथों में गर्माहट है। योई सोच रही थी मुझे पहले वो जरा सा भी पसंद नहीं था पर अब तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। वो बुरा नहीं है और ऐसा भी नहीं मुझे वो पसंद नहीं, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद थोड़ा चाहती हूँ कि कोहाकू मेरे प्यार में पड़ जाए। अगर वो मेरे आंखों में देखे और मुझे वो वर्ड्स बोले तो मैं बहुत खुश होऊंगी, पर मेरा ये चाहना थोड़ा सेल्फिश नहीं है। योई की बहन कहती है तुम फाइनली निकले। तो योई कहती है सॉरी। योई सोचती है कोहाकू क्या अभी जगा हुआ है। सिस्टर बोली पता है हमें अभी भी कोई पार्ट टाइमर नहीं मिला है, और सिस्टर ये बोल के पीछे घूमती है। तभी योई सोच रही थी कि क्या मैं कोहाकू को मैसेज करूं। सिस्टर योई से पूछता है तुम्हें कोई बीएफ मिल गया है ना। तो योई शॉक होके कहती है अरे नहीं हम अभी तक रिलेशन में नहीं है। सिस्टर बोली ओ अभी तक नहीं मतलब बाद में हो जाएगा है ना। तुम्हारा बर्ताव भी काफी चेंज हो गया है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस थोड़ा लड़कियों जैसे कोमल हो रहे हैं। योई सोचती है कोतोबुकी और नोबारा ने भी ऐसा ही कुछ बोला था। सिस्टर पूछती है अच्छा था तुम्हारा बीएफ कैसा लड़का है, उसका नाम क्या है। योई कहता है वो मेरे ही स्कूल में एक क्लास ऊपर पढ़ता है और उसे सभी लड़कियां प्रिंस कह के पुकारती है। सिस्टर कहती है तुम्हारे अलावा भी किसी और का निकनेम प्रिंस है। मुझे लगता है तुमसे ज्यादा प्रिंस जैसा कोई ही तुम्हें अच्छे से रख सकेगा, उस लड़के का चॉइस भी बहुत अच्छा है। सिस्टर फिर नहाने चली जाती है। योई कोहाकू को मैसेज करके कहता है क्या सैटरडे या संडे को हम डेट पे चले। कोहाकू रिप्लाई में समझा लिख के सोचा कि अगर मैं उस समय योई को किस करता तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। योई कोहाकू को गुड मॉर्निंग कहती है और सोचती है कि मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही। योई कहती है मुझे तो स्टाफ रूम में थोड़ा काम है, तो ये बोल के योई दुम दबा के भाग जाती है। योई कहीं जा रही थी और कोहाकू उसे रोक के कहता है कैसा लगा मेरा मजाक। योई कहती है ये कैसा मजाक हुआ। कोहाकू कहता है तुम क्या मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो। योई कहती है मैं जानबूझकर तुम्हें इग्नोर नहीं मार रहा, और मन में सोच रही थी कल जो हुआ उसके बाद मैं तुम्हारे आंखों में आंखें भी नहीं रख सकती। कोहाकू उसके गर्दन से बाल हटाने जाता है तो योई पट से उसका हाथ हटा के हाफ रही थी। कोहाकू बोला तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें फिर से किस करने वाला था, तुम चिल करो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो। तो योई सोचती है क्या मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो कोहाकू जाने लगता है तभी योई उसे पीछे से बुला के कहती है ऐसा नहीं कि मुझे वो बहुत बुरा लगा। मतलब योई कुछ बोलने जाती है तभी योई के दोस्त योई करके पुकारने लगते हैं। कोतोबुकी कहती है वो कोर्टयार्ड में नहीं है तो वो गई कहा। योई कहती है सॉरी मुझे जाना पड़ेगा कह के वो चली जाती है। फिर योई कोतोबुकी के गले लग जाती है तो वो पूछती है कि शरीर खराब है क्या और तुम इतनी देर कहाँ थी। योई ने बोला मैं थोड़ा दूसरा काम कर रही थी। कोहाकू सोचता है उसने मुझे सिर्फ जाने से रोका और मेरा दिल तो कंट्रोल के बाहर ही हो गया। योई सोचती है मुझे कुछ इमोशंस फील हो रही है जो आंखों से देखा नहीं जा सकता और ये इमोशंस मुझ में बर्ताव ला रहे हैं। इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड 4। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।